रोने लगे, कहने लगे ए जालिमों, हम इमाम पाक से जंग कर सकते हैं, अपने नबी से जंग नहीं कर सकते। क्यों? इसकी वजह ये आपकी शबी, आपकी शक्लो शबाहत अपने नाना से मिलती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। मुख्तसर बताना ये चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने इजाजत दे दी, रन की टिकटिकी बांध के देखने लगे मेरा शहजादा क्या करता है, देखो कैसी जवामर्दी से लड़ता है। ये सिखाते थे वो लोग। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे ने देखा, हजरत अली अकबर जो है वहां से अपने वहां से हट करके फौजे लाइन में गए। हजरत इमाम पाक की आंखें देख रही थी। आप बयान करते हैं, गुब्बार नजर आता मेरा शहजादा फौजे लाइन में जिस तरफ घुस जाता था सफे की सफे खाली कर दिया करते थे। आज हम मुजाहिद बनते फिरते हैं, आज हम मुर्दे बन के बैठ गए। आज हक बातिल की कोई बात आता तो सामने बोलता नहीं। अल्लाह के बंदो, ये बताना चाहता हूं, मेरे इमामे का शहजादा कुछ देर के बाद फिर आंखें खीरा हुई, आप तशरीफ लाए। हजरत इमाम पाक ने इरशाद फरमाया, शहजादे वापस क्यों आ गए? वो तो लड़ने भेजते थे, वापसी का इरादा नहीं होता था। आपने फरमाया, बेटे वापस क्यों आए? कहने लगे, अब्बा प्यास लगी है। इरशाद फरमाया, अगर एक कतरा पानी मिल जाता सारे यजीदियों को मैं खत्म करके दम लेता। जी सुभान अल्लाह। लेकिन तुम भी साहिबे औलाद हो, तुम भी साहिबे औलाद हो, ये मुझे बताओ, हमको भी प्यास लगती है, भूख लगती है। हमने खा खा करके ये अपने आप को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। मैंने किताब में पढ़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को पेट भर खाना नहीं मिलता था। कितनी रातें ऐसी होती थी जो भूखे सोते थे, खाना मयसर नहीं आता था, मगर उसके बावजूद आप तिलावत में, आप उनकी इबादत में, आप उनकी रियाजत में, आप उनके ज़ोहद व तक़वी में जर्रा बराबर कहीं भी नुक्स नहीं निकाल सकते। जी जी बेशक। आज हमने जितना खाया इतना ही हमने अपने आप को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा किया। कहने लगे, प्यास लगी है अब्बा, हुजूर पानी मिल जाता सारे यजीदियों को खत्म करता। मेरे इमाम पाक रोने लगे। मेरे इमाम ने, तुम भी साहिबे औलाद हो, तुम्हारा बेटा अगर ये कहे मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, तुम्हें इल्म भी हो, इसने खाया नहीं, मैं कैसे खा लूं? खाना इतना ही हो कि बाप खा सकता है। कसम खुदा की, कोई बाप ऐसा ना होगा जो खुद खा ले और बेटे को भूखा रहने दे। मेरे इमाम ने गले से लगाया है, शहजादे को अपने पास बुलाया है, सीने से लगा करके फरमाया, बेटे यहाँ मैं पानी तो नहीं पिला सकता, कुछ लम्हों की देर है, मेरे बेटे फिक्र न कर, नाना कौसर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इतना कहकर मेरे इमाम ने, हजरत इमाम पाक ने अपने शहजादे से कहा, मेरे बेटे जरा मुंह तो खोल। मुंह खोला है उस करबला के तपते हुए रेत में, उस 3 दिन के भूखे और प्यासे ने, हजरत इमाम पाक ने अपने शहजादे के मुंह में अपनी जबान डाल करके इरशाद फरमाया, बेटे पानी तो ना ला सकता, मगर मेरी जबान को चूस ले। मेरे नाना भी ऐसे ही किया करते थे। शायद मेरे नाना ने मेरी जबान को इसलिए चूसा था कि आज तेरे लिए इससे तस्कीन हासिल होगी, मैं तुझे चुसा दूं। सुभान अल्लाह। वक्ती तौर से आपने उसको चूसा और आपने कुछ सुकून पाया। फिर फौजे लाइन में गए हैं और वहां जाकर के अपने जौहर दिखा करके शहीद हो गए हैं। बताना ये चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला उन शहीदों पर रहमत नाजिल फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। लोगों, रोज पढ़ते हो तुम कहते हो तुम किधर भागने लगो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, मुनादी की निदा पे जाओ ना जाओ, मस्जिद तक पहुंचो ना पहुंचो, मगर उसके बावजूद 4-5 टाइम भी ना पहुंचो, अगर एक टाइम भी जा करके एक रकात भी पढ़ते हो तो इज़हार करते हो मालिक यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। अरे बोलो, पढ़ते हो कि नहीं? मतलब तुम इजहार कर रहे हो, तुम कह रहे हो मालिक उस दिन का कौन है? तेरा रब है। मालिक यौमिद्दीन, दिन वो आने वाला है
तेरे मेरे नफ्स ने ये हवाई बातें समझने शुरू कर दी, इसलिए बेफिक्र हो गया। न उसे ये है एहसास है कि मुझे रब की बारगाह में सजदे किए करने चाहिए। मेरे इमाम अहले सुन्नत तो फरमाते, दिन लब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, बाबू ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताना किया, शुक्र करम तर से सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। एहसास ही नहीं हमें, बताना ये चाहता हूं। बोलो लोगों, आज हमने कुरान से रिश्ता तोड़ लिया है। आज हमने कुरान को नहीं समझने की कोशिश की है। वो कुरान जिसे देखना इबादत, जिसे चूमना इबादत, हम उसको नहीं जानते। आज हमने अपने आप को किस दहाने पे लाके खड़ा करा। हमारी नस्लें पैदा हो रही हैं छोटी छोटी, उन्हें पता भी नहीं कुरान क्या होता है। सब चीज के टाइम है, टाइमिंग बना रखे। मोबाइल फोन है, 2-3 घंटे उसे मोबाइल को देगा जरूर, और टाइमिंग है दोस्तों के साथ होटल में बैठेगा जरूर, और टाइमिंग है कुछ टाइम जो है अपनी बीवी के पास भी बिताएगा जरूर। दुनिया के तमाम टाइमिंग है, कमाने का टाइम है, सुबह 7 बजे से लगेगा, शाम 5 बजे तक ड्यूटी करेगा, ये टाइम है। ए बंदे, तेरे पास अगर टाइम नहीं, अल्लाह की कसम, तो कुरान के लिए टाइम नहीं। और ऐसे ही अंधा किया औलाद को हमने, ऐसा ही अंधा हमने औलाद को किया। औलाद के लिए वो टाइम निकालते हैं हम पढ़ने का कुरान। मौलाना मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दियो, मेरा मौलाना मेरे बेटे को कुरान पढ़ा दो, अच्छा पढ़ा दो, इसे ऐसा बना दो, ये फोन के पिलाएगा मौलाना। लेकिन टाइम उसके पास सिर्फ 10 मिनट है। 7 घंटे अपने औलाद को तू अंग्रेजी पढ़ाने वाले, कभी तेरी दिमाग में ये बात नहीं आई अंग्रेजी पढ़ाए ना पढ़ाए ये अलग बात है, उसका मुखालिफ नहीं, लेकिन अंग्रेजी ना पढ़ा तो सवाल नहीं होगा, कुरान नहीं पढ़ा तो बर्बाद होगा। बेशक बेशक, हक है, क्या पैगाम है। इसलिए तो मेरे आका ने ये पैगाम करबला दिया, और अल्लामा इकबाल ने ये बता दिया कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। ये हमारी बात ही आज तक समझ में नहीं आई। हम कभी इस बात को समझते ही नहीं कि हमारी हलाकत के बाइस क्या हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और आज हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। और वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। ये पैगाम करबला है, ये पैगाम है मेरे आका हुसैन का। ये पैगाम दे के गए हैं। सदियां बीत गई, जमाने बीत गए, सदियां बीत गई, जमाने बीत गए, और सदियां बीतती रहेंगी, जमाने बीतते रहेंगे, मगर मेरे इमाम पाक का अल्हम्दुलिल्लाह दर्जे बढ़ते रहेंगे, बुलंद होते रहेंगे। बेशक बेशक। हाँ, इसने के कुरान का वादा क्या वादा, बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, सुभान अल्लाह। ये तिजारत की है मेरे इमाम पाक ने। जी जी, अल्लाह करीम ने फरमाया बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। ऐसे ताजिरों के लिए रब ने फरमाया ऐसी जो तिजारत करते हैं वो फौज़े अजीम में होते हैं, यानी बड़ी कामयाबी मिलती है। बेशक बेशक, हक है। और अल्लाह ने फरमाया क्या करना, अल्लाह करीम ने फरमाया वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू, जअल लकुमुल लैला वन्नहारा लितस्कुनू फीही वलितब्तगू मिन फज़लिल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ए बंदे, मैंने अपनी रहमत से तुझे रात दी। ए बंदे, मैंने अपनी रहमत से तुझे दिन दिया। दिन में कामों काज कर, रात में आराम कर, लेकिन सिर्फ इसके चक्कर में मत पड़ जाना। सिर्फ आराम को जिंदगी मत देना, सिर्फ काम को जिंदगी मत देना। और क्या करना पड़ेगा, फरमाया लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह करीम ने फरमाया तुमको शुक्र भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शुक्र करना पड़ेगा। शुक्र से आज हमारी ज़बानें बहुत दूर हैं। बहुत सारी कुरान करीम की आयतें मौजूद हैं। मैं आप जानती हैं, पढ़ता भी रहता हूँ। मेरे अजीज़ों, सिर्फ तकरीरें सुनने से, सिर्फ एक दिन हुसैन हुसैन के नारे लगाने से
वो फजीलत हासिल नहीं होगी। मिलेगी तो कम अज कम उन मुनकिरों की तरह तो नहीं है जो इनकार करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बदअमल जरूर है मगर गद्दार नहीं है। अल्लाह हमें अपने फजलो करम से ये जो बदअमली है इससे भी हमें दूर फरमा दे, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इमाम हुसैन के उस आखिरी बड़े संगीन और रंगीन बड़े पुरफितन उस दौर के उस सजदे का वास्ता अल्लाह हमारी भी पेशानियों में सजदे की तड़प इनायत फरमाए। किसी शायर ने बड़े अच्छे करते, तू खा खा के कुरान नहीं पढ़ता, तू बेहतरीन लज्जतें ले ले के कुरान नहीं पढ़ता। आज पैगाम करबला ये कहती है उन्होंने नेज़ों पे भी सर को चढ़ा दिया मगर कुरान पढ़ा। जी सुभान अल्लाह। शेर सुनाऊं, इजाजत है? इजाजत है जी जी हजरत शेर हुए भी नहीं आज। इरशाद फरमाया, सर को कटा के ये कहा जहरा के लाल ने, जी सर को कटा के ये कहा जहरा के लाल ने, बदले में इसके बख्श दे उम्मत रसूल की। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। और किसी ने कहा है कि ज़बान से क्या मैं कहूँ आपसे छुपा क्या गए, वो जानते हैं मेरे दिल का माजरा क्या है। और सुना के नेज़े पे कुरानी के बेटे ने, सुना के नेज़े पे कुरानी के बेटे ने, बता दिया है फना क्या है और बका क्या है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बका क्या होती है? सुभान अल्लाह। वो उनका सर नेज़े पे जाए जब भी कुरान पढ़े तो पेट भर भर के खाए तब भी कुरान ना पढ़े, और फिर भी हुसैन का पैगाम ये है मेरे अजीज, सुना के नेज़े पे कुरानी के बेटे ने, बता दिया है बका क्या है और फना क्या है। और कहा ये रब ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत। सुभान अल्लाह कहो तो इतना अच्छा शेर सुना रहे। सुभान अल्लाह। कहा ये रब ने सरे हश्र बख्श दी उम्मत, मेरे महबूब बताओ और चाहता क्या है। बेशक ये चाहत थी जिसके लिए ये कुर्बानी दी, उम्मत का इतना ख्याल था जिसके लिए ये कुर्बानी दी। और बचपन का वो वादा मेरे हुसैन ने निभाया। करबो बला के मैदान में ऐसा संगीन और ऐसा खतरनाक इम्तिहान दिया कि अब शायद सुबह कयामत तक कोई ये इम्तिहान देने के लायक पैदा ना हो सकेगा। और इसके पहले भी इम्तिहान हुए जब मेरे इमाम पाक ने सर सजदे में दिया, और जब सबको शहीद के बाद जब वहां पहुंचे हैं मेरे इमाम का सर सजदे में था, और मेरे इमाम की रूह अंसरी से जब उड़ रही थी, आवाज आ गई, उधर से खलीलुल्लाह बोले, उधर से हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह बोले, उधर से हजरत हाजरा बोली, इधर से मोहम्मद रसूलुल्लाह बोले, हजरत अलीउल मुर्तज़ा बोले, हजरत फातिमा ज़हरा बोली। कहा बेटे आज तू कामयाब हो गया मेरे बेटे, आज तक जो इंतजाएं की थी अल्लाह ने सब कबूल कर ली, आज तू आजा। ले ये तो बोले ही बोले, जबान से कुरान बोलने लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कुरान ने ललकार करके फरमाया, बताया कि ऐसी जाने होती हैं। फरमाया या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिकी वादियतन मर्दिया। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए नफ्से मुतमइन्ना, ए नफ्से मुतमइन्ना, हम तुझसे राजी है, इरजी इला रब्बिके, लौटिया अपने रब की तरफ, अब तुझसे रब राजी है। और फिर आगे फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो नफ्से मुतमइन्ना लेकर आओ, फिर फदखुली फी इबादी, ए बंदो हम तुम्हें दाखिल करेंगे, काय में करेंगे, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान अल्लाह। वो जन्नत उनके लिए है, जन्नत बिला वजह के। तुम क्या समझ रहे हो इतनी बड़ी नेमत को सिर्फ ऐसे ही हासिल कर लोगे? नहीं, ये उसकी मर्जी है, वो चाहे तो दे। और निरी इबादत से भी जन्नत नहीं मिलती, इस खुशफहमी में ना आ जाना। किसी ने कहा है कि अहले जहां को शरबते, अहले जहां को सरबते दौलत पे नाज है, हमको रसूल तेरी शफात पे नाज है। कर जाहिदों को
कुछ लोग अपनी इबादतों पे नाज करते हैं, अपने सजदों पे नाज करते हैं, लोग एतराजात करते हैं, फातिहा दिलाएं क्यों, नमाज पढ़ता नहीं फातिहा क्यों दिलाता है, नमाज पढ़ता नहीं कुरान क्यों पढ़ता है, नमाज पढ़ता है इमाम पाक को क्यों मानता है, नमाज पढ़ता नहीं यूं क्यों करता है, नमाज पढ़ता नहीं यूं क्यों करता है। मैं कहता हूं अगर नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, ये बता नमाजी पर कभी ये है कि नमाज पढ़ेगा तो उसे भी गुनाह करने की इजाजत है, या नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसे इजाजत है। मसले में दोनों बराबर हैं, बस अमली की तरफ तो किसी को भी जाना नहीं चाहिए। बेशक। बात सुने हो, आज सबूत मांगते हैं, साहब कुरान की चंद आयतें पढ़ दी, क्या वो नुकसान करा भाई? अगर फातिहा दे दी क्या नुकसान करा, वरना तू क्यों पढ़ रहा है? तो ये बिला वजह की दिमाग की सोचे हैं। गर्जाहिदों को अपनी रियाजत पे नाज है, गर्जाहिदों को अपनी रियाजत पे नाज है, तो हमको हुसैन तेरी शहादत पे नाज है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अल्लाह ताला मुझे आप सबको इमाम पाक के उसूल इनायत फरमाए और पैगाम करबला को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। मैंने जो कहा है, जो बोलने में गलतियां हो गई हों, अल्लाह अपने फजल व करम से माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।